दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट का तोहफा, दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को मंजूरी। 50 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। किसानों को भी सौगात, रबी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया। 2 या 3 हफ्ते का टाइम दिया था। पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्म से परेशान नागरिक लगातार कर रहे हैं उग्र प्रदर्शन। मुजफ्फराबाद में लोगों ने आज फिर की पत्थरबाजी और नारेबाजी। कल पाक पुलिस ने की थी 2 की हत्या। जम्मू कश्मीर में सीमा पर नापाक हरकत जारी। पुंछ में जवानों ने पाकिस्तान के मोर्टार शेल को किया डिफ्यूज। लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। कमलेश तिवारी हत्याकांड में नया मोड़। गुजरात पुलिस का बयान, आरोपियों ने कहा शरीयत के मुताबिक की गई हत्या, वारदात का अफसोस नहीं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। तिहाड़ जेल में बंद थे शिव कुमार। देश से बाहर जाने पर कोर्ट को देनी होगी जानकारी। आज सुबह ही सोनिया गांधी ने जेल में की थी मुलाकात। नतीजों से पहले बाबा केदार के दर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। अपनी पत्नी के साथ लिया आशीर्वाद। कल महाराष्ट्र और हरियाणा में आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। प्रॉपर्टी डीलर ने फिल्म में पैसा लगाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए हड़पने का लगाया आरोप। 2016 में दर्ज हुआ था केस। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान, कहा जल्दी खत्म नहीं होते चैंपियन, धोनी करेंगे आखिरी फैसला। सीरिया में कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तुर्की और रूस में समझौता। पुतिन ने कुर्दिश आबादी के हित में की बात, लेकिन वाईपीजी विद्रोहियों को सीरिया से बाहर करेगा तुर्की। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च न सिर्फ पाकिस्तान की जन भावनाओं को इमरान खान की सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से इमरान खान की सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। या यूं कहें कि इमरान खान की सरकार का फ्रस्ट्रेशन सामने दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दरअसल आपाक हो रहे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों 2 ही तस्वीर दिखती है, या तो इमरान सरकार और सेना जनता का दमन कर रही होती है, या जनता इमरान का विरोध करती नजर आती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर कोहराम मचा हुआ है। एक जवान लोगों पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसा रहा है और कुछ लोग उसे रोक रहे हैं। जनता का बढ़ता दबाव देखकर इस तरफेरे जवान को ऊपर भेजा जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो जनता पर थूकता जा रहा है। पब्लिक चीख रही है, उसे लानतें भेज रही है और वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट निकालता है और महिलाओं को मारता है। कराची के रिजविया इलाके की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। एक तरफ इमरान सरकार की पुलिस है और दूसरी ओर पुलिस को चुनौती देते लोग। दोनों ओर से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग चल रही है और इसी बीच एक पुलिस वाले की टांग में गोली लग जाती है। मतलब घनी आबादी के बीच कराची पुलिस को लोग गोली मार रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। कराची की सड़कों पर गरीबों के ऑटो का कचूमर बनाया जा रहा है। गुनाह बस इतना कि वो नो पार्किंग में खड़े हो गए थे। पाकिस्तानियों को लूट कर इमरान की जिस पार्टी ने विदेशों में कारोबार शुरू किया और विदेशी फंडिंग ले रही है, उस मुल्क में गरीबों की रोजी रोटी ऐसे कुचली जा रही है। जनता तो जनता, इमरान सरकार अब राजनीतिक विरोधियों को पकड़कर जहर तक दे रही है। नवाज शरीफ की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इजाजत मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाजत दे कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियां साहब को देख लूं अपनी आंखों से। उन्होंने इजाजत नहीं दी। आरोप है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से भी कम हो चुके हैं और इमरान सरकार ना जाने
उन्हें कहां छिपाकर मरने का इंतजार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सेना का दखल बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में आज़ादी बोलने की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद मानना पड़ेगा पाकिस्तान के कुछ एक कलाकारों का और या यूं कहें कि टीकाकारों का, क्योंकि वो अपने ही मुल्क में मची इस तबाही पर जिस तरह का एक तरह से यूं कहें कि मजाक कर पाते हैं या मजाकिये अंदाज में तंज कस पा रहे हैं, ये बताता है कि आज भी पाकिस्तान की जनता संजीदा है। 27 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद मार्च करने वाले हैं। उनका दावा है कि 15 लाख लोग जुटेंगे। इसी दावे का इमरान के समर्थक खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप धरना करेंगे, कंटेनर हम आपको देंगे। धरना तो हम कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा कर रहे हैं। बस मैं तो उस बड़े छोटे की तमीज के खिलाफ हूँ। एक बंदा कंटेनर में जा रहा है, आप कह रहे हैं बड़ा 10 रुपए, छोटा 5 रुपए, हालांकि डालडा के डब्बे से काम चल सकता है। जितना बड़ा धरना हम करेंगे उसके लिए आपको कंटेनर नहीं इस्तीफा देना होगा। हेलो बॉस, फजलू आ रहा है, इसको समझाए। 1 मिनट। हेलो बिलावल, आप मेरे धरने में आ रहे हैं? हाँ मैं आऊंगा। वेरी गुड। बंदे कितने होंगे? 50,000 तक का सीन ऑन है। 50 तक तो कंफर्म समझे मौलाना अंकल। 50,000। वाह 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 मेरे जवान। नहीं अंकल, 50 लगता है कि घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। हेलो बॉस, और किसी के बंदे पूरे हुए ना हुए, मेरे 10 लाख बंदे पूरे हैं। इस पूरी नौटंकी में जिस बॉस से इमरान बात करते दिखाए गए हैं और जिस बॉस से फजलुर रहमान बात करता दिखाया गया है, वो दरअसल पाक सेना का जनरल बाजवा है, जो इमरान की कुर्सी पलटने का डबल गेम खेल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान में बॉस कौन, ये बात तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है इन व्यंग्यात्मक सीरीज से। इसके साथ साथ आपको ये दिखाएं कि कैसे कश्मीर के मुद्दे पर आज भी पाकिस्तान समर्थित लोग हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में स्पेशल सीनेट कमेटी की ब्रीफिंग चल रही थी, जिसके दौरान अमेरिकी सांसद ने भारत को कश्मीर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। ऐसे में कश्मीर मूल की हिंदुस्तान की पत्रकार ने वहां जिस तरीके से हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया, हम क्या कहें, आप खुद ही देख लीजिए। कश्मीर पर झूठ और सच की एक जंग एलओसी पर चल रही है। दूसरी जंग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोपागेंडा के जरिए चल रही है। और तीसरी जंग विदेशी धरती पर पाक पसंद झूठी ब्रिगेड चला रही है। लेकिन अफसोस, भारत इन तीनों ही जंगों में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमी दहशत पसंद गैंग पर बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी ही एक जंग अमेरिका में हुई, जहां यूएस कांग्रेस की सदस्य और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन की समर्थक इल्हान उमर ने कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हुए झूठ पर झूठ बोले। I think we have to understand the situation in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the BJP. लेकिन इल्हान उमर अगली बार जब अपने मुंह से मानवाधिकार शब्द का इस्तेमाल करना, तब पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से आई इन सबसे ताज़ी तस्वीरों को मत भूलना, जहां आज़ादी और हक मांगने पर इमरान खान की पुलिस निहत्थे लोगों पर खुलेआम फायरिंग करती है। मानवाधिकार की हत्या इसे कहते हैं इल्हान उमर, जो पीओके में हो रही है। कश्मीर ने तो अमन पसंदी चुन ली, लेकिन जब पीओके में अमन और शांति की बातें होती हैं, तो पाक फौज वहां लाशें गिराना शुरू कर देती है और इल्हान उमर जैसे लोग आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये वीडियो साबित करता है कि कश्मीर और मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान और इल्हान उमर दोनों आला दर्जे के झूठे हैं और सिर्फ एक प्रोपागेंडा के तहत अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें क्या अमेरिकी सांसद नहीं देख रहे, ये अमेरिका नहीं देख रहा, लेकिन अपने ही लोगों और अपने ही मंच पर भारत को घेरने की नापाक कोशिश को कश्मीर की एक बेटी ने करारा जवाब दिया। The victims in Kashmir are the ones who have been killed and massacred by Pakistani-sponsored terrorists. There is no human rights activist and no press in the world which feels that it is their moral obligation to talk
or write about the victims of Pakistani terror in Kashmir. अमेरिका के वॉशिंगटन में ये पंचायत मानवाधिकार के मसले पर बैठी थी, जहां कश्मीर मुद्दे पर यूएन फॉरेन अफेयर्स कमेटी में चर्चा हो रही थी। The congressional hearing was prejudiced, biased, and also set up against not just me but India as well, and in favor of Pakistan. अध्यक्ष पद पर भी इल्हान की तरह रिपब्लिकन ब्रेट शेरमैन था, जो उसकी ही हाँ में हाँ मिला रहा था। ये वही रिपब्लिकन है जो अमेरिकी भारतीयों के समर्थन और फंड के जरिए भीख मांगते फिरते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 5 दिनों बाद आखिरकार कमलेश तिवारी के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ ही लिया। अहमदाबाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा है, लेकिन अभी भी ऐसे कई अनसुलझे तार हैं जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो पता चल रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला कम नहीं है। शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान, हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी का खून इन्हीं दोनों ने किया था। और अब इन दोनों हत्यारों के बारे में गुजरात पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल गुजरात पुलिस के मुताबिक अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों ने कमलेश के मर्डर की बात आसानी से कबूल कर ली और उन्हें कमलेश के मर्डर का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मुताबिक कमलेश की हत्या इन्हें वाजिबे कत्ल लगती है। यानी इन दोनों का मानना है कि शरीयत के हिसाब से इन्होंने कमलेश तिवारी को जान से मारकर सही किया। गुजरात पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ के बाद दावा किया कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोहिन ने शरीयत का हवाला देकर आरोपियों को कमलेश के मर्डर के लिए तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक अशफाक और मोइनुद्दीन ने कई मौलानाओं से सलाह भी ली थी। वो सबने बताया था कि भाई अगर तुम ये काम कर दो तो शरिया में इसको वाजिबुल कत्ल माना गया है, मतलब कि इसको जस्टिफाइड किया गया है, तो मतलब आप कर सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला था। तो ये अभी भी ये मानते हैं कि इन्होंने जो किया वो सही है? हाँ, अभी भी वो तो यही मानते हैं कि हमने जो भी किया कि शरिया के हिसाब से देखा जाए तो वाजिबुल कत्ल ही है, हमने जस्टिफाई वर्क किया। इस कबूलनामे से पहले कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक कमलेश पर 15 बार चाकुओं से हमला किया गया। सभी 15 बार सिर्फ जबड़े से लेकर छाती तक के बीच किए गए, फिर गोली मारी गई। 5 दिनों तक यूपी और गुजरात की पुलिस को छकाने के बाद मंगलवार को गुजरात एटीएस इन दोनों को राजस्थान गुजरात बॉर्डर के शामलाजी इलाके के पास दबोचने में कामयाब रही। और अब कमलेश की हत्या को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे यही साबित होता है कि कमलेश को मारने की वजह मजहबी है और साजिशकर्ता महीनों से कमलेश की जान के पीछे पड़े थे। टीम न्यूज़ नेशन। कमलेश तिवारी की हत्या की गुत्थी या यूं कहीं कि उसके हत्यारों को पकड़ने में गुजरात पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका थी, ये तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन आइए जरा उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लें। भाई, पूरे देश भर में अपराध के मामले में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, और हो भी तो क्यों ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब पुलिस एक्सरसाइज करती है तो बंदूक नहीं लेती, ठाए ठाए मुंह से बोलती है। आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जब वो गोले खोले जाते हैं तो उसमें से पिन निकलता ही नहीं है, खींचते रहते हैं। भाई, ऐसी पुलिस फोर्स होगी तो अपराधी कैसे डरेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस पराक्रम को तो आपने देखा ही था, बस ऐसा ही शौर्य नहीं दिखा सके बलिया वाले। बीच मैदान में पुलिस अफसर टीयर गैस की बंदूक थामे खड़े थे। सैकड़ों जवान, हवलदार, अफसरान सब सांसें थामे खड़े थे कि अब फायर हुआ कि तब फायर हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड गुजर गए, तब इंस्पेक्टर साहब को शक हुआ। बंदूक कंधे से उतारकर ठोका पीटा, दूसरी गोली मंगवाई, फिर से मोर्चा तैयार हुआ। लेकिन ये क्या, ट्रिगर तो दबाया, फायर क्यों नहीं हो रहा? लगता है कार्टिज खराब है। तीसरी गोली मंगाई गई, लेकिन वो भी नहीं चली। अफसर हैरान, जवान परेशान कि आखिर क्या हो गया। लेकिन हवलदार साहब को पता चल गया। खामखा लोग माथा पच्ची कर रहे हैं। हवलदार साहब ने 5-10 फीट दूर से ही तुरंत गड़बड़ी पकड़ ली। है क्या सर? पानी भरा था ना, उसी से सीजन से है। नहीं तो इतना बड़ा कार्यक्रम है और आप लोग वो नहीं करते हैं कि पहले से तैयारी करके चले? और क्या नाम है कि एक हुआ है। हवलदार साहब ने लाइन दे दी। अब सारे अफसरों को पता चल गया था कि सरे मैदान इस घनघोर बेइज्जती का मुजरिम वो बादल है जो पिछले दिनों बरसा था। मीडिया ने सोचा इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं। पुराना है क्या सर?
भला हो इस नमी का जो उत्तम प्रदेश की सर्वोत्तम पुलिस की इज्जत बचा ली, वरना इतने लोगों के सामने इन्हें भी मुंह से ही ठाएं बोलकर टीयर गैस फायर करना पड़ता। अब जरा सुनिए। और गोलियां ऐसे मिस नहीं हुई हैं, वो गोलियां डमी गोलियां थी और डमी गोलियों को पहले लोगों को बताया जाता है कि कैसे होगा, इसका क्या कार्यक्रम है, उसके हिसाब से कार्यक्रम। ये लीजिए, आबरू ढकने की नई थ्योरी तो एसपी साहब के पास थी। ये तो जवानों, हवलदारों और इंस्पेक्टर साहब ने सोचा ही नहीं था कि डमी गोलियां अदृश्य होती हैं, जो फायर होने के बाद दिखती नहीं, नहीं फायर करने वाले को पता चलता है कि कब फायर हो गया। वैसे यूपी पुलिस की मॉक ड्रिल सिर्फ बलिया में नाकाम हुई, हरदोई में तो बाकायदा इनकी बंदूक भी चली थी और ड्रिल भी हुई थी। बस चूक ये हो गई कि टीयर गैस की गोली सड़क तक पहुंच गई और लोगों की आंख फूटते फूटते बची। जा रहे थे, रास्ते में मिर्चा ऐसा लगने लगा, आंसू आने लगे, जिससे आंसू गैस छोड़ दी गई है यहाँ पे। वैसे दिवाली आने वाली है, अयोध्या का फैसला आने वाला है, इतना आतंकी खतरा है, सूबे में सरेआम कत्ल हो रहे हैं, ऊपर से एनसीआरबी वालों ने बदनामी की लिस्ट जारी करके नाक में दम कर दिया है। जाहिर है पुलिस पर बहुत दबाव है, बहुत। तो अरज यही है कि लोग यूपी पुलिस वालों से हमदर्दी बरतें और थोड़ा गुनाह कम करें, ताकि इन बेचारों की नाकामी का ढिंडोरा ना पिटे। टीम न्यूज़ नेशन। क्या आपने कभी सुना कि एक परंपरा के तहत किसी भी देश के प्रमुख सभी सड़कों पर भीड़ दौड़ने लगे और तमाम ट्रैफिक रुक जाए? ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें स्पेन की राजधानी मैड्रिड की, जहां पर पूरे शहर में 600 साल पुरानी परंपरा के तहत भीड़ों को बस खुले छोड़ दिया गया। गरेड़िए और गरेड़ियों के परिवार भीड़ को लेकर स्पेन की सड़कों पर घूम रहे थे। गाड़ियां नहीं थी, पर्यटक नहीं थे, लेकिन भीड़ बड़े संख्या में मौजूद थे। ये है परंपरा। देखिए, परंपरा निभाने के लिए कई बार असुविधा भी झेलनी पड़ती है।